3,000 कमरों वाले इस होटल में कोई जाना नहीं चाहता। वजह हैरान कर देगी। घने कोहरे में लिपटी हुई ट्रायंगुलर शेप के इस आसमान छूती इमारत को देख रहे हैं आप। 105 मंजिला 1083 फीट ऊंची ये बिल्डिंग एक होटल है जो आज तक अपने पहले गेस्ट का वेलकम करने को तरस रही है। 3,000 कमरों वाले इस होटल में कसीनो नाइट क्लब को भी डिजाइन किया गया है, लेकिन इस होटल को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का खिताब मिलना चाहिए था। वो आज दुनिया की सबसे ऊंची वीरान इमारत बन चुकी है। आगे क्या है इस होटल का राज? क्या यह होटल हॉन्टेड है या ये शापित है? आज के वीडियो में हम पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर इतनी विशाल होटल आज तक खाली क्यों पड़ी हुई है। बिल्डिंग को देखकर आपने कुछ अंदाजा लगाया होगा ये बिल्डिंग किस देश में हो सकती है। क्या अनुमान है आपका? अमेरिका या दुबई या फिर चीन? जी नहीं, आपके सभी अंदाजे गलत हैं। एफिल टावर से भी ऊंची ये बिल्डिंग नॉर्थ कोरिया में स्थित है। जी हाँ, वही नॉर्थ कोरिया जो कि किम जोंग की बादशाहत के चलते पूरी दुनिया से कट सा गया है। पहले हम बात कर लेते हैं इस होटल की। इस होटल का नाम रुयुमग्योंग है, लेकिन इसे यू क्योंग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौजूद है ये पिरामिड जैसे आकार और नुकीले सिर वाली गगनचुंबी इमारत। बाहर से बेहद ही शानदार लेकिन वीरान से दिखने वाले इस होटल को शापित होटल या भूथा होटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी इस होटल को पूरा नहीं किया जा सका है। इस होटल को 105 बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ साल पहले अमेरिकी मैगजीन स्क्वायर ने इस होटल को मानव इतिहास की सबसे खराब इमारत करार दिया था। यह होटल पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से बन रहा है, पर आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में? ये जानने के लिए हमें वक्त से कुछ पीछे साल जाना होगा। वक्त था 1986। अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर अपने परवान पर थी और उसकी लपटें नॉर्थ और साउथ कोरिया तक भी पहुंच रही थी। जहां नॉर्थ कोरिया सोवियत रूस का साथ दे रहा था, वहीं साउथ कोरिया अमेरिका के पीछे खड़ा था। और ये जंग आमने सामने की जंग नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत का शो ऑफ करने की जंग थी। 1986 में साउथ कोरिया ने सिंगापुर में स्टैमफोर्ड होटल का निर्माण किया, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और इसके साथ ही ये होटल 1988 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयार थी। साउथ कोरिया की ये बिल्डिंग देखकर नॉर्थ कोरिया का दिमाग हिल गया और उसने फौरन ऐलान कर दिया कि वो अगले 2 साल में दुनिया की सबसे ऊंची और आलीशान होटल बनाकर दिखा देगा। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान तो कर दिया, पर यह उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पास एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की काफी कमी थी। आखिर 1987 में बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन स्टील की कमी के चलते इसे कंक्रीट से बनाने का फैसला किया गया। उम्मीद जताई गई थी कि यह होटल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी इसे बनाने के तरीके के साथ दिक्कत हुई तो कभी निर्माण सामग्री के साथ समस्या आ गई। इसके बाद साल 1992 में आखिरकार इस होटल के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा, क्योंकि उस समय नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। इस बिल्डिंग के निर्माण में लगभग $750 मिलियन लगने वाले थे, जो कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया की GDP का 2% से भी ज्यादा था। और उसके बाद प्रोजेक्ट का काम कई बार रुका और हर बार नई परेशानी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि लोग इसे शापित होटल कहने लगे। साल 2008 में किम जोंग की सरकार के वक्त इसे बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। पहले तो इस विशालकाय होटल को फिर से सेट करने में ही करीब 11 अरब रुपए का खर्च हो गया। इसके बाद फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। पूरी इमारत में शीशे के पैनल लगाए गए और बाकी के छोटे मोटे काम कराए गए। एक बार फिर उम्मीद जगी कि शायद अब ये होटल तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर सरकार को इसका काम बंद करना पड़ा। असल में अब तक बिल्डिंग की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। उसके दीवारों पर दरारें पड़ गई थी, लिफ्ट चलने की हालत में नहीं थी, दीवारें किसी भी वक्त ढह सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी रुयुमग्योंग होटल की न्यू ओपनिंग डेट 2012 में डिक्लेयर कर दी गई। किम इल सुंग की 100th एनिवर्सरी पर ऐसा लगा कि शायद इस बिल्डिंग पर लगा श्राप अब हटने वाला है, लेकिन किसी तरह करके बिल्डिंग की बाहरी इमारत को तैयार कर लिया गया। लेकिन अंदर अभी भी सब कुछ तहस नहस था और आखिर फिर कुछ माह के बाद होटल का काम रोक दिया गया और होटल को श्राप से मुक्ति नहीं मिली। साल 2012 में उत्तर कोरिया के प्रशासन ने ऐलान किया था कि होटल का काम 2021 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया।
इसके बाद भी कई बार उम्मीदें लगाई गई कि होटल इस साल शुरू होगा, उस साल शुरू होगा, लेकिन हकीकत तो यही थी कि आज तक ये होटल खुल ही नहीं पाया। कहते हैं कि अभी भी इस होटल का काम आधा अधूरा ही है और इसके पूरा होने की अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। लगता है कि होटल को अभी अपने पहले गेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी होटल शापित है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है कि इस दुनिया का सबसे वीरान होटल है। वैसे भी किम जोंग का ध्यान तो मिसाइल परीक्षण और अपनी ताकत के शो ऑफ पर ही रहता है। ऐसे में अभी होटल उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से अलग हो चुका है लगता है। नॉर्थ कोरिया के रूल्स रेगुलेशन तो वैसे भी पूरी दुनिया से अलग है, जो उसे सबसे अलग और खुखार मुल्क बनाते हैं। आइए आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और गरीब कानूनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से अलग क्यों है। विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना यहाँ क्राइम माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप्स और सीडीज को रद्द करने का एक फरमान जारी किया, जिसमें स्टेट रिस्ट्रिक्टेड गाने मौजूद थे। यहाँ अमेरिकी फिल्में देखने वालों को फांसी दे दी जाती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर कारावास हो सकता है। पोर्नोग्राफी बांटने से मौत की सजा भी हो सकती है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए अभी भी 109वां जूशे वर्ष चल रहा है। देश का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। जहाँ दुनिया DTH और OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई, वहीं आज के ज़माने में नॉर्थ कोरिया में अभी भी 3 ही चैनल देखने की आज़ादी है। देश में सिर्फ 3 टीवी चैनल है जिन पर आने वाले प्रोग्राम पर सरकार का ही कंट्रोल है। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सजा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है। यहाँ 3 पीढ़ियों तक सजा देने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का क्राइम करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके पेरेंट्स और अन्य बच्चों को भी जेल जाना पड़ सकता है। पुरुषों के लिए सिर्फ 28 प्रकार की हेयर स्टाइल्स रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा अगर कोई भी हेयर स्टाइल रखा जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखने की इजाजत है, लेकिन अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे अपने बाल छोटे ही रखने पड़ेंगे। उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइट्स को ब्राउज करने की अनुमति है। उनका इंट्रानेट, जिसे क्वांग म्योंग या ब्राइट कहा जाता है, इसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की कीमत भी यहाँ बहुत ज्यादा है और उसे खरीदने के लिए सरकार से पूरी अनुमति लेनी होती है। यहाँ के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लेकिन आपके पास तानाशाह को चुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की शापित बिल्डिंग और वहाँ के अनूठे नियमों को जानने के बाद क्या आप नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जवाब जरूर दें। भैया, हमारे लिए तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।